नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि वो कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन उत्पादन में भारत और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करें। अमेरिका में बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन समेत 10 सेनेटर ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोविड के ट्रिप्स छूट के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच WTO में कोविड-19 वैक्सीन के लिए ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से छूट पाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए सेनेटर ने कहा है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अस्थायी छूट का समर्थन करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में लिखते हैं। हम आपसे इस अस्थायी छूट को अपनाने का समर्थन करने का आग्रह करते हैं। ऐसा करने से ये एक बार के वैश्विक महामारी के लिए सबसे प्रभावी रूप से मदद करेगा। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से बेहतर परिणाम दिखेंगे। अमेरिका में खोजी गई किसी दवा या अन्य किसी उत्पाद के विदेश में निर्माण को वहां का द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स TRIPS रोकता है। कुछ मामलों में अक्टूबर 2020 में भारत को छूट दी गई थी, लेकिन बाद में वो वापस ले ली गई। अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति को लिखे खत में इन सांसदों ने कहा कि अक्टूबर 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तावित ट्रिप्स छूट को अस्थायी रूप से उठाया गया। ये प्रस्ताव देशों को स्थानीय रूप से कोविड-19 डायग्नोस्टिक उपचार और टीके बनाने की अनुमति देता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से स्थानीय स्तर पर टीका निर्माण करने वाले देशों के टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। इतना ही नहीं, इस महामारी से अनावश्यक मौतों को रोका जा सकेगा। अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वैश्विक टीकाकरण के प्रयासों में तेजी आएगी और इससे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत, तेज आर्थिक सुधार हो सकेगा। भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद छोटे और मध्यम आय वाले देशों को आसानी से और उचित कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराना है। इस प्रस्ताव को 60 से ज्यादा टॉप अमेरिकी सांसदों का समर्थन हासिल, जिनमें से ज्यादातर प्रगतिशील। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के 18 सांसदों के दल ने राष्ट्रपति बाइडेन से इस रोक को बरकरार रखने की गुजारिश की। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने यह दलील दी है कि अगर बौद्धिक संपदा का मनमाना उपयोग हुआ तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा और शोध अनुसंधान के कार्य से कंपनियां हिचकने लगेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने डेमोक्रेटिक सांसदों की इस अपील पर खुशी जाहिर की। जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस प्रतिबंध पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।